तक्षशिला, एक ऐसा नाम जिसकी गूंज आज भी इतिहास की दीवारों पर सुनाई देती है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सोचने का तरीका सिखाया जाता था, जहां ज्ञान इतना बड़ा था कि राजाओं तक की आंखें झुक जाती थीं। दोस्तों, मैं सत्यम यादव आपका स्वागत करता हूं सत्तू विजुअल्स के इस ज्ञान यात्रा में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमयी विश्वविद्यालय पर, तक्षशिला पर। कहा जाता है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। सोचिए, कोई स्थान कितना पुराना होगा जिसे वैदिक ऋचाओं ने तक याद रखा। वर्तमान समय का तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है, लेकिन असल तक्षशिला सिर्फ एक जगह नहीं था, वह एक विचार था, एक सभ्यता था, एक मानसिक चमत्कार था। दुनिया भर से विद्यार्थी यहाँ आते थे, सिर्फ पढ़ने नहीं, सोचना सीखने के लिए। इतिहासकार मानते हैं कि तक्षशिला लगभग 2700 वर्ष पुराना था, यानी यह नालंदा से भी 1000 साल पहले अस्तित्व में आ चुका था। यहाँ राजकुमार आते थे, सैनिक आते थे, चिकित्सक, ऋषि, व्यापारी, दार्शनिक, हर वो इंसान जिसके पास सीखने की आग थी। तक्षशिला में 18 से अधिक महाशाखाएं थीं। अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, खगोल शास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन और हर विषय को पढ़ाने वाले गुरु अपने आप में चलता फिरता विश्वकोश थे। लेकिन यहाँ की एक बात इसे सबसे अलग बनाती थी, प्रवेश परीक्षा। जो विद्यार्थी यहाँ आ जाते थे, उनसे भी बड़ा काम था गुरु का आपको स्वीकार करना। तक्षशिला का नियम था, गुरु चुनता है शिष्य को। यहीं से निकले चाणक्य, पाणिनि, जीवक, चरक, वो नाम जिन्होंने पूरे विश्व को बदला। पाणिनि ने यहाँ अष्टाध्यायी की रचना की, दुनिया का सबसे उन्नत व्याकरण ग्रंथ, इतना उन्नत कि आज के एआई भाषा मॉडल भी उसकी विधियों को अपनाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं पाणिनि की ग्रामर सिस्टम मॉडर्न कंप्यूटर्स से भी अधिक सटीक है। तक्षशिला केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, एक रिसर्च लैब था जहाँ माइंड ट्रेनिंग यानी मानसिक साधना सबसे बड़ा विषय था। यही तक्षशिला में बैठकर चाणक्य ने राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति और राज्य व्यवस्था की गहरी शिक्षा ली। और यहीं बैठकर मौर्य साम्राज्य का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। विद्यार्थी सादगी भरी कुटियों में रहते थे, न कोई ऐशो आराम, न किसी राजा जैसी सुविधा, बस साधना, तर्क, वाद विवाद, ध्यान और अपने कौशल को निखारने की आग। तक्षशिला की सबसे बड़ी शक्ति थी शिक्षा की स्वतंत्रता। हर गुरु का अपना विद्यालय होता था, विद्यार्थी अपने मनपसंद गुरु को चुनते थे। यह दुनिया की पहली ओपन एजुकेशन सिस्टम थी। लेकिन इतिहास में जहां महानता होती है, वहीं विनाश भी पीछा करता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में हून आक्रमणकारी एशिया पर टूट पड़े। उनका सबसे बड़ा निशाना था ज्ञान का यह महान केंद्र तक्षशिला। शहर को बार बार लूटा गया, जलाया गया, उसके पुस्तकालय राख में बदल दिए गए। एक चीनी इतिहासकार लिखता है, तक्षशिला के पुस्तकालय का धुआं कई दिनों तक दूर दूर तक दिखाई देता था। कई पांडुलिपियां हमेशा के लिए खो गईं, इतिहास के साथ दफन हो गईं। पुरातत्वविदों ने आज जो खोजा है, वह सिर्फ 20-25% हिस्सा है। इसका मतलब है तक्षशिला का असली सच आज भी जमीन के नीचे सो रहा है। तक्षशिला सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह भारत का वह दिमाग था जहां से ज्ञान, कला, शास्त्र और राजनीति की नदियां बहकर पूरी दुनिया तक पहुंची। और आज हम सिर्फ उसके अवशेष देखते हैं, लेकिन उसके विचार अब भी जीवित हैं, क्योंकि ज्ञान जलाया नहीं जा सकता, ज्ञान मिटाया नहीं जा सकता, ज्ञान अमर है।